हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में जैसा कि हम पढ़ रहे थे लसा और मसा निकालने का एक ज़बरदस्त तरीका मैंने बताया था। दोस्तों जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देखें। उसमें 16 क्वेश्चन बताया था और 16 क्वेश्चन में केवल लसा और मसा ही केवल निकालना था। और वो लसा और मसा निकालने का बिरादरी वाला कैटेगरी में तोड़कर जो तरीका हमने बताया, कितना लाजवाब लगा वो कमेंट आपके भर भर के तो नहीं आए, मज़ा नहीं आया। लेकिन फिर से मैं कहूँगा उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें, प्यार अपने दें। पढ़ेंगे आप तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फिर लसा और मसा से ही रिलेटेड कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं शायद कल ऐसे ही तोड़ करके आपको लसा और मसा बता रहा था और ऑलरेडी इसमें तोड़ा हुआ आपको दिया है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 गुणते 3 गुणते 5, एक ये गुणनखंड है किसी नंबर का। फिर 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, एक ये गुणनखंड है। फिर यहाँ पर है 2 गुणते 3 गुणते 7। और इन तीनों का हमें क्या निकालना है, मिला के लसा निकालने हैं। क्या निकालने हैं? लसा। तो अब मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। हमने बताया था कि 2 का देखेंगे सबसे बड़ी बिरादरी और 2 सब में केवल वही है। 3 का देखेंगे तो 3 सब में है। 5 देखेंगे तो 5 सब में नहीं है लेकिन उसकी बड़ी बिरादरी वही है। और 7 की बड़ी बिरादरी 7 ही है। तो यही हमारा देख पा रहे हैं और यही हमारा आंसर भी होना चाहिए। किस विकल्प में है? विकल्प नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ये देखिए मैंने पहले से ये तरीका आपको बता रखा है और इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। जिस किसी को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम लग रही है आप जाइए और दोबारा हमारे पिछले वीडियो को देखिए लसा मसा की। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का दूसरा और टोटल 18वां क्वेश्चन होगा। दोस्तों सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ये है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये तो है आपका मसा। ये क्या है? मसा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे मसा की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये गुणनखंड जो आपको दिया गया है, इस गुणनखंड के द्वारा मसा कैसे निकालेंगे हम देखेंगे कि दोनों में, मतलब जो 2 ठो गुणनखंड 2 नंबरों का हमें अलग अलग दिया है, तो मसा में हम उन्हीं को लेते हैं जो दोनों में दिखाई देता है। तो 2 तो दोनों में है नहीं, यहाँ एक 3 दोनों में दिख रहा है। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, तो ये 3 हो गया, एक हमारे आंसर में आएगा। 5 भी दोनों में दिख रहा है तो 5 भी हमको मिलेगा, वेरी गुड। 7 दिख रहा है तो 7 भी हम पाएंगे, वेरी गुड। लेकिन क्या 11 है दोनों में? नहीं है, तो 11 को नहीं लेंगे। तो 3 गुणे 5 गुणे 7, विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मज़ा आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों तक शेयर भी करो। आओ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का तीसरा और टोटल हमारा होगा 19वां क्वेश्चन। मज़ा आने वाला है, शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है दोस्तों कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार विषम संख्याएं, जैसे देखिए हमारे पास 2 और 3 2 लगातार विषम संख्याएं हैं, चाहे 5 7। इनके बीच में अंतर क्या होता है? 1 का। अंतर क्या होता है? 1 का। तो आखिर मौसा इनका क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 20। आज का ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें दिया है 2 लगातार सम संख्याएं। 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा। जैसे एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है, इनका हम अगर अंतर निकालें तो कितना आ रहा है? 2। एक नंबर मानो 8 है, एक नंबर 10 है, लगातार सम तो यही होगा ना। तो इनका मसा क्या आ रहा है प्यारे? 2 आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 इज़ द राइट आंसर। बहुत आसानी से लग रहा है ना? लग रहा होगा आपको, लेकिन एग्जाम में आता है ना, इतना कंफ्यूज करता है कि यही क्वेश्चन आपके नंबर लेके चला जाता है दोस्तों। तब बड़ा बुरा लगता है कि अरे काश इसको देख लिया होता। तो आसान क्वेश्चन है बट कंफ्यूज करते हैं परीक्षाओं में जब आते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले में लगातार 2 क्वेश्चन है, 21 और 22, चूँकि छोटे छोटे थे तो मैंने एक साथ ही ले लिया। आइए कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। देखिए जब भी कभी अभाज्य संख्या की बात करेगी मौसा का आएगा हमेशा 1 आएगा। कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए, ठीक है।
एक 3 और एक क्या है 5। 3 और 5 को काटने के लिए हमारे पास, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का खासियत क्या होती है, वो अपनी और एक के अलावा किसी से कटते नहीं है ना। तो मतलब कॉमन क्या हो गया, 1 हो गया जो सबको काट देता है अभाज्य संख्याओं में। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 हमारा राइट होगा, जहाँ पे कि 1 दिया हुआ है। राइट, आप समझ पाए होंगे, विकल्प नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब लौसा क्या होगा। जैसे 2 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका लौसा क्या होगा। लौसा की बात करें तो इन्हीं का गुणनफल कर देते हैं 3 × 5, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, कुछ कॉमन तो होता नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर उनका गुणा करना पड़ेगा। और विकल्प में देखते हैं उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणनफल। जी, उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है, लौसा होता है। बहुत अच्छा, ये भी आप कर पाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आया है 23। बहुत बढ़िया, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 15, 18, 45 के लौसा तथा मौसा में अंतर बताइए। चलिए भाई, 15 का अगर हम बिरादरी में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × 5, वेरी गुड। 18 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 9 दूना के 18, वेरी गुड, है ना बिरादरी में तोड़ना। और 45 को क्या लिखेंगे भाई, तो 45 को लिख देंगे हम 9 × 25 = 45। चलिए इनके लौसा की तरफ बढ़े, बिल्कुल लौसा की तरफ बढ़ सकते हैं ना हम, ठीक बढ़ सकते हैं जी, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी बिरादरी क्या मिली, 2, 3 की सबसे बड़ी बिरादरी 9, और 5 की क्या मिली, 5। तो 5 दूना के 10 और 9 दहा में 90, वेरी गुड। चलिए ये तो 90 आपका क्या हो गया, लौसा हो गया ना। ये क्या है, एलसीएम है, एलसीएम। ठीक, अब हम 15, 18 और 45 का मौसा की बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, जो पास होता है मौसा में उसका अंतर करते हैं। ये हमारा तरीका है भाई, हम बताए हैं आपको। तो जब अंतर करेंगे तो इनका अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। क्या 3 से तीनों संख्याएं कट रही हैं जी, 15 भी कटता है, 18 भी कटता है, 48 भी कटता है। इसलिए इनका मौसा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है भाई, 3। और अंतर की बात करें तो 90 में से 3 को घटाएंगे। अंतर का कतई मतलब नहीं होता है कि पहले में से दूसरे को घटा दें। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो 90 में से अगर 3 घटा दें प्यारे, तो आप सबको पता है क्या आएगा, 87। क्या विकल्प में 87 है, आइए देखते हैं। विकल्प में 87 जी बिल्कुल राइट विकल्प हमारा है, तीसरा राइट। अच्छा लगा ये क्वेश्चन लगा के, मज़ा आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होता है, और देखते हैं इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ से एक अलग टाइप के क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको। 2 संख्याओं का मौसा, यहाँ पे मौसा दिया है 4, लौसा दिया है 60, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 2 संख्याएं हों, एक संख्या मान लीजिए पहली हो, एक संख्या दूसरी हो, तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, इन दोनों संख्याओं के लसा को एल से दिखाएंगे, मौसा को हम एच से दिखाएंगे। लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मौसा के गुणनफल के क्या होता है प्यारे, बराबर होता है। बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कभी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, कभी कभी एक संख्या देगा दूसरी संख्या पूछेगा लसा और मौसा दे करके, कभी दोनों संख्याओं दे करके लसा दे करके मौसा पूछेगा। तो बहुत सारी कंडीशन इसमें हो सकती हैं। यहाँ पर क्या है, 2 संख्याओं का मौसा आपको दिया है, मौसा जो कि 4 है, लसा जो कि आपका कितना है 60 है। वेरी गुड। पूछ क्या रहा है, उनका गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है प्यारे। तो तैयार हैं आप, मतलब 4 × 6 = 24, 240। कुछ नहीं है, कोई दम्मी नहीं है ना। विकल्प नंबर 4 इज द राइट। मज़ा आया होगा। तो यार दोस्तों को शेयर तो कर सकते हैं ना, करिए ना, करिए, मज़ा आएगा। हमें भी पढ़ाने मज़ा आएगा, आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। ऐसे आपको नवोदय है पढ़ाने वाले टीचर अगर मिले हों तो हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी यूट्यूब पर कोई नवोदय के बच्चों को इस तरह से पढ़ा रहा है। जो भी लोग पढ़ा रहे हैं आप देखते होंगे, मैं किसी के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं दी बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ आपको। आइए, 2 संख्याओं का मौसा लसा क्रमशः 12 और इतना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। फिर आ गया पहली संख्या, गौर करिए यहाँ पे, फिर दोबारा हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। यहाँ पे मसा उतना है, लसा 144, मसा 12,
तो क्या आपको विकल्प में कहीं ये दिख रहा है? पहला ही दिख रहा है ना, 144 गुणे 12, जबकि पहला विकल्प राइट हो जाएगा। गुणा भी नहीं करना है ना, कितना आसानी से हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 26वां क्वेश्चन होगा। देखेंगे ध्यान से, गौर करिएगा। क्वेश्चन को देख के कभी भड़किएगा मत, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा आंसर। पिछले सवाल की बात ही कि जैसे पहली संख्या मैं लिख रहा था गुणे दूसरी संख्या लिख रहा था, लसा गुणे मसा लिख रहा था। लसा कितना दे रहा है भाई? लसा दे रहा है 11,339, मसा दे रहा है 23। वेरी गुड। इसके बाद पहली संख्या हमको दे रखा है 667, गुणते दूसरी संख्या बराबर जो लिखा हो 11,339 गुणते 23। वेरी गुड। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। चलिए अब देखिए, बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी गुणे में चीज़ें इधर भी हैं, तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। 23 से काट लीजिए, 23 दूना के 46 होता है। 20 बचेगा तो 7 उतारेंगे 207, तो 23 9वां 207 होता है। 29 से काटने की कोशिश करेंगे, 29 3 87 होता है और 113। आइए मैं भाग दे के दिखाता हूँ आपको। किससे भाग देना भाई? 29 से भाग देना है ना, ध्यान दीजिए। 29 से भाग देना है। किस में भाग देना है? 11,339 में। तो 29 3 होता है 87, 13 में से 7 जाता है 6 और यहाँ पे 2, 26 बच गया। तो हमको 3 उतारे 267 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कितना बार भाग जा रहा है। 9 बार जाएगा क्या? 9 81, हासिल 1 8, 9 दूना के 18, 8 26। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर मैं घटा लूँ तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 29 तो फिर भाग जा रहा है। यहाँ पे 9 बार भाग गया प्यारे, लिखने में गलती हो गई। यहाँ पर 1 बार भाग जा रहा और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, मतलब 391 बार में कट जा रहा है ये ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम काटें तो 391 बार में कट रहा है और ये 391 दूसरी संख्या का मान हो जाएगा। विकल्प में है क्या? ये विकल्प नंबर 1 इज द राइट। आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे भी फोकस करते हैं, जो कि हमारा होगा 27वां नंबर का क्वेश्चन। ओके, 27वां नंबर के क्वेश्चन को भी देख लें। मतलब ये सारे क्वेश्चन आपका लसा और मसा, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा पर आधारित हैं। बहुत गौर से देखिए, यहाँ पर भी है लसा और मसा दिए गए हैं। एक संख्या दी गई है, दूसरी पूछ रहा है। तो 45 गुणते हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 45 गुणते यहाँ पे हम दूसरी संख्या लिख सकते हैं, बराबर हम क्या लिख सकते हैं प्यारे? 180 गुणे 3। बहुत बढ़िया, ऊपर से ऊपर कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 15 और 15 से काटेंगे तो 15 एक कम 15 और 15 दूना के 30, मतलब दूसरी संख्या का मान क्या होगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। 12 हमारा विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया, मज़ा आएगा देखने में कि क्या है ये क्वेश्चन। 2 संख्याओं का लसा और मसा फिर दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी पूछ रहा है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब ये कई टाइप के मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं जानबूझ के कि आपको दिक्कत ना हो, आपको लगाने में इतनी सहूलियत हो जाए कि आप भी हमारी तरह उड़ाने लगे। यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जा रहा है 2 चौक 8, 2 8 16। अगर मैं गुणा करूँ तो 16 और 8 128, 128 का मतलब 12 हासिल, 16 चौक 64, 10 74, 2 76। वेरी गुड। 768 कहीं दिख रहा है क्या? विकल्प नंबर 4 इज द राइट। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है तो कमेंट करिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 29 नंबर है। बिल्कुल राइट है। 32 क्वेश्चन यहाँ पे है टोटल दोस्तों। बिल्कुल हम पहुँच रहे हैं पास अपने मंजिल के। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दे दिया, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही 2 संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ तब से। लसा गुणे मसा होता है, यल गुणे यच कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 216 बोल रखा है दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और लसा का मान कह रहा है रखा है कि बताओ, और मसा का मान के लिए कह रहा है कि वो 3 है। तो 3 से काट दो प्यारे, 3 7
21 3 दूना के 6, मतलब लौसा कितना हो रहा है 72। विकल्प नंबर 4 इज़ द राइट। बिल्कुल उड़ते हुए पंछी की तरह इनको उड़ा दीजिए, इनमें दम नहीं है। फटाफट जब एक ही टाइप के क्वेश्चन मिले तो उड़ाने में हमें क्या प्रॉब्लम ना। दो संख्याओं का गुणनफल फिर 216। यहाँ पे बोल रहा है मौसम 6 है, लौसा के बारे में कह रहा है बताओ, तो 6 से काट लेंगे। 6 3 18, 6 6 1 36, मतलब इस बार लौसा हमारा क्या हो जा रहा है 36। विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा राइट। फिर से आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये हमारा लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे, इसको देखने की कोशिश करिएगा। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, फिर लिखा है 1016401, ध्यान दीजिए 640 इज इक्वल टू मौसा के लिए कह रहा है बताओ, एच बताओ, एल दिया है 4 6 2 0। तो 0 से 0 तो हम काटने में माहिर है ना, आपको तो अच्छे से पता है 0 से 0 काटने में हम क्या हैं, बहुत माहिर हैं। अब 2 से कटेगा या 4 से, दोनों कटेंगे। 2 से काट के देख लेते हैं। 2 5 10, एक उतारेंगे भाग नहीं जाएगा। 2 8 16, सॉरी 0 बार भाग जाएगा ना। तो फिर से एक बार हम आपको कैलकुलेशन कर देते हैं थोड़ा सा उसमें। 2 5 10 हो गया, एक उतारे 0 बार भाग, 2 8 16, 2 दूना के 4। देखिए ऐसे ही काटने में गलतियाँ हो जाएंगी तो काम गड़बड़ है। 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 1 कम। देखेंगे ध्यान से, शायद 11 से कट रहे हैं। 11 दूना के 22, 11 1 कम 11, 11 से काटिए। 11 चौक 44, 6, 11 छक्का 66, 11 दूना के 22। 21 से काट सकते हैं हम, 21 दूना के 42 और 21 दूना के 42, मतलब हमारा मौसा क्या हो जा रहा है 22। विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा प्यारे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत बढ़िया से इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या है क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। दो संख्याएं हैं 42, दो संख्याएं इतना इतना का लसा दिया है, मसा पूछ रहा है। संख्या 42 गुणे 63, लसा कह रहा है 126, मसा कह रहा है बताओ प्यारे। कोई बात नहीं, हम उड़ा देंगे, हम तो उड़ा देते हैं भाई ना, हम तो उड़ाने वाले हैं। चलिए उड़ाते हैं। 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, 3 चौक को 12, 3 दूना के 6, 42 से 42 उड़ेगा और मौसा हमारा क्या आएगा 21। सबको पता है, दिख रहा है, पता क्या, विकल्प नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लसा गुणे मौसा पर आधारित ये हमारे लगातार 8-10 सवाल हम देख पाए, और आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करिए। आगे और हम लसा मसा के सवाल लेके आएंगे जो दूसरे तरीके के होंगे, उनको हम दूसरी वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।